हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मेष राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और अब मेष राशि वालों को मिलेगा आश्चर्यजनक लाभ। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि केतु जो 18 महीने से आपकी राशि से 7वां चल रहा है, वह स्थिति अब दूर होने वाली है और अब 18 महीने आपके लिए अच्छे आने वाले हैं। किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो केतु अब तक जो स्थिति थी, वह केतु आपकी राशि से 7वां था, उससे आपके काफ़ी कार्य प्रभावित हो रहे थे। वे सारी समस्याएं अब दूर होने वाली है। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को शाम को 5:42 से केतु अब पीछे वाली राशि कन्या राशि पर प्रवेश करेगा और ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा और कब तक मिलेगा? 18 मई 2025 तक, रात्रि 7:30 बजे तक। तो ये 18 महीने आपके काफ़ी अच्छे जाएंगे। किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो और अच्छी लाभ वाली स्थितियां बनेगी। ज्योतिष शास्त्र में केतु को कठिन कर्म का कारक माना गया है। कठिन कर्म, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है यदि कुंडली में केतु बुरी स्थिति में है। दूसरी बात, भय रहता है, किसी न किसी प्रकार का भय व्यक्ति को रहता है। तो अगर केतु अच्छी स्थिति में आ जाए तो भय भी दूर होते हैं। और एक स्थिति और है कि कमी, चाहे शारीरिक कमी हो, चाहे काम उतनी क्षमता के साथ नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी कमी आ रही है, तब भी केतु के दुष्परिणाम वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा आपके साथ कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपके साथ कोई ठगी कर रहा है या आपके साथ कोई विश्वासघात कर रहा है, तो यह स्थितियां भी केतु से देखी जाती है। और अगर केतु बुरी स्थिति में है तो घर में चोरी भी होती है और कुल मिलाकर ये जो सारी स्थितियां हैं खराब होती है और उससे फिर व्यक्ति परेशान होता है। इसके अलावा भी केतु के अलग अलग, ये जो गोचर की स्थिति बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं गोचर की स्थिति आपके सामने रखूँगा। गोचर अर्थात ग्रहों की वर्तमान में जो स्थिति है, जो स्थितियाँ बदलती रहती है, उसे गोचर कहते हैं और गोचर को चंद्र कुंडली के आधार पर देखा जाता है। तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें, यदि आपकी कुंडली में 1 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ है तभी आपकी मेष राशि होगी। और चंद्र कुंडली के आधार पर फल देख रहे हैं, इसलिए आपको चंद्र कुंडली देखनी है। चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर अंक होगा और वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा। तो केतु से क्या राहत मिल सकती है, किन क्षेत्रों में राहत मिल सकती है, 18 महीने तक क्या क्या लाभ आप उठा सकते हैं, 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 के बीच में, इन 18 महीनों में, इस 1.5 साल में आप क्या लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में यदि तनाव चल रहा है तो वहाँ पर मधुरता का योग बनेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन अब अच्छा चलेगा। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सफलता मिलेगी। विवाह में अगर किसी प्रकार की बाधा आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है, तब भी अब सफलता वाली स्थिति रहेगी। क्योंकि केतु 7वां था, वह स्थिति अब समाप्त होने वाली है। तुला राशि को छोड़ देगा, कन्या राशि पर चला जाएगा क्योंकि वक्री चलता है। और इसके अलावा व्यापार में भी कोई बाधा आ रही है तो वह भी होगी दूर। इसके अलावा पार्टनरशिप से संबंधित कोई समस्या है, पार्टनर से कोई झगड़ा है, तो उसका भी समाधान होगा, वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की चिंता है, परेशानी है, मानसिक चिंता है, कोई कष्ट है, गुप्त रोग है, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। और अब आप अपनी चतुरता से, अपनी युक्तियों से, गुप्त युक्तियों से हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति बन रही है। इसके अलावा परिवार के सदस्य जो हैं, उनसे भी कोई समस्या आ रही है तो उसका भी अब समाधान होने वाला है। वहाँ पर भी स्थितियाँ अब सुधार वाली होने वाली है। परिवार के अन्य सदस्य, उनसे भी कोई समस्या है तो यहाँ पर भी आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी 18 महीने तक। अब अगली स्थिति क्या है? आमदनी में वृद्धि होगी। लाभ के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या रुकावट आ रही थी इतने समय से, तो वह होगी अब दूर।
कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कामकाज के क्षेत्र में भी, आप जहाँ पर भी नौकरी करते हैं या व्यापार भी कर रहे हैं, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या कोई बुरी स्थिति बन रही है, या आप मेहनत तो कर रहे हैं, कठिन कर्म का कारक है केतु, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो अब बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर भी लाभ मिलेगा। नया व्यापार भी अब आप शुरू कर सकते हैं और अब आप मेहनत भी अच्छी करेंगे, परिश्रमी बनेंगे, कुल मिलाकर अच्छी स्थिति रहेगी। और कोई इच्छा है उसकी भी पूर्ति होगी, कोई सुख का साधन भी आप खरीद कर ला सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो रही थी तो अब होनी शुरू हो जाएगी। और जितनी भी मेहनत करेंगे उसका पूरा परिणाम भी अब मिलना शुरू हो जाएगा। इतने समय से कोई बाधा आ रही थी, मेहनत कर रहे थे, परिणाम नहीं मिल रहा था, तो सबसे बड़ी स्थिति तो यही है कि जो परिश्रम कर रहे हैं उसका लाभ भी अब मिलेगा। और क्या हो सकता है कि शरीर में अगर किसी प्रकार की पुरानी चोट लगी है पिछले इन 18 महीनों में, या अभी स्थिति और चलेगी 30 अक्टूबर 2023 तक, उसके बाद स्थितियां बदल जाएगी। लेकिन राहु केतु के बारे में कहा गया है कि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं उससे 3 महीने पहले ही, या कम से कम यूँ मानकर चलें 1 महीने 1.5 महीने पहले तो इनके इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये स्थितियां बदलने वाली है। तो शारीरिक कोई कष्ट है तो वह होगा दूर, मानसिक कोई चिंता है तो वह भी होगी अब दूर, और स्वभाव में भी अच्छा परिवर्तन होगा। मान लीजिए स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन है किसी प्रकार का तो वह भी होगा अब दूर। छोटी छोटी चोटें लगती है बार बार, तो वे चोटें अब नहीं लगेगी। शरीर पर किसी प्रकार की घात जिसे कहते हैं चोट लगना, दुर्घटना होना, तो वे संभावनाएं अब धीरे धीरे जो वे स्थितियां हैं वे कम हो जाएगी, तो वहाँ पर कोई समस्या वाली स्थिति नहीं रहेगी। कुल मिलाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी अब, तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और केतु दुख का कारक भी है। बहुत सी बार दुख, कष्ट, किसी प्रकार का दुख है मन में, मानसिक चिंता, दुख, तो उसको भी अब करेगा कम। और गलत लोगों और गलत व्यक्तियों से भी अब दूरी बनेगी, उनसे भी अब आप दूर हो जाएंगे और अच्छी स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। और क्या लाभ मिल सकता है 18 महीने 1.5 साल में, 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025, इसीलिए यहाँ पर लिखा है 2023 से 2025, तो केवल 1-2 दिन की बात नहीं है, 18 महीने इन क्षेत्रों में आपको राहत मिलेगी। अब मान लीजिए मान सम्मान में कोई कमी हो रही थी, जहाँ पर आप काम करते हैं या व्यापारी भी हैं, मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी हो रही थी तो वह भी होगी अब दूर। अब आपको मान सम्मान पूरा मिलेगा। सबसे बड़ी बात साहस और हिम्मत की वृद्धि होगी, साहस बढ़ेगा आपका, तो शक्ति बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, हर काम को अब आप आसानी से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है भय, केतु भय का कारक है। किसी प्रकार का भय है, कोई भी भय है, डर है किसी प्रकार का, तो वह भी अब समाप्त होने वाला है, मानसिक रूप से मजबूत होने वाले हैं। और कुल मिलाकर अब स्थिति यही है कि सफलता की तरफ कदम बढ़ेंगे, इनकम अच्छी होगी तो दूसरी सारी स्थितियां भी धीरे धीरे अच्छी होगी। तो अब इनकम बढ़ने वाली है, कामकाज पर ध्यान देवें, मेहनत पहले जितनी कर रहे थे उतना लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उतनी ही मेहनत है लेकिन लाभ अब अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। तो केतु के क्या क्या लाभ इस तुला राशि को छोड़ने से मेष राशि वालों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इस विषय पर आपने जाना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो वे सारी जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।